बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, राइट। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स को या किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करें या उसका सॉल्यूशन बना लें, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद, राइट, वो आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयंस प्रोवाइड करा दे, तो उन दोनों को बोला जाता था आयोनाइजेशन आइसोमर, राइट। दूसरी थी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। उसमें हमने क्या बताया था कि क्रिस्टली वाटर अगर डिफरेंट आ जाता है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको दिए हों, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ हो उसका नंबर अलग अलग हो, किसी में एक मॉलिक्यूल है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, किसी में दो हैं, तो उनको आपस में क्या बोल देते थे हम, हाइड्रेट आइसोमर बोल देते थे। तीसरा नंबर आता था लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करते थे? जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेंगे बेटा? जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, जैसे CN- है, उसमें वो कार्बन के थ्रू भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, राइट। तो जो बाइडेंटेड लिगेंड थे वो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते थे। क्लियर? तो कल अभी तक हमने 3 आइसोमेरिज्म पढ़ी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर 3 भाग पढ़े। पहला आयोनाइजेशन, एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट आयन देगा। दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद डिफरेंट क्रिस्टल वाटर अवेलेबल हो, राइट। थर्ड हमने पढ़ा था लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कौन देंगे? जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होंगे, जिनमें लिंक करने के तरीके अलग अलग होंगे। वो जैसे CN- है, वो कार्बन के थ्रू भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है, राइट। फोर्थ नंबर आता है बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये सब स्ट्रक्चरल का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है बेटा, उसके पास कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? कंपाउंड विच हैव कॉम्प्लेक्स cation एंड कॉम्प्लेक्स anion। कॉम्प्लेक्स cation एंड कॉम्प्लेक्स anion। पहली कंडीशन है कि उसके पास कॉम्प्लेक्स cation भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स anion भी होना चाहिए। दूसरी बात क्या क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स cation और anion। उसके बाद आप इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज लिगेंड इन स्क्वायर स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ होता है उनके अंदर इंटरचेंज करेंगे। किसको? लिगेंड को, राइट। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कंडीशन लगा रहा हूं। इफ CMa इज सेम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4, ठीक है। CMa मेरे पास PTNS3 का होल 4 और एक है PTCl4। ये मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स cation होना चाहिए और क्या होना चाहिए बेटा? कॉम्प्लेक्स anion होना चाहिए। अब आप जरा चेक करो, PT का ऑक्सीडेशन स्टेट आप X कर लीजिए। इस PT का ऑक्सीडेशन स्टेट भी X तो हो गया 2X। 4 × 0, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, 4 × Cl पे -1 इक्वल्स टू होता है 0। तो 2X इक्वल्स टू आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 0, 2X इक्वल्स टू 4, X इक्वल्स टू +2। यानी कि इस प्लेटिनम पर +2 है। इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है बेटा? +2। दोनों प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +2। अब इस पे +2 कब आएगा? NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर +2 तब आ सकता है जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज हो? +2 हो। अच्छा, अब इसके ऊपर +2 कब आ सकता है भाई? Cl पे कितना है? -4, राइट। और एक Cl पे -1, 4 Cl है ना, तो माइनस का 4 हो गया। अब PT पे +2 कब आ सकता है? जब यहाँ पे -2 लगा हो। अगर मैं यहाँ -2 लगा दूं तो PT को जैसे अपन x + 4 × -1, इसको x मानो, 4 × -1 इक्वल्स टू -2, x - 4 इक्वल्स टू -2,
x इक्वल्स टू -2 + 4, x इक्वल्स टू +2। तो हमने देखा इस पीटी के ऊपर ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया था, इसका भी +2 आया, लेकिन इस पे +2 कब आएगा? जब स्क्वायर ब्रैकेट पे +2 होगा। इस पे +2 कब आएगा? जब स्क्वायर ब्रैकेट पे -2 होगा। तो आप बताइए, बिना कहे, हम कुछ नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो आप बताइए इसके अंदर ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स कटायन है और ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। क्लियर होगी बात? ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स कटायन है और ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि दोनों का जनरल फॉर्मूला तो सेम रहे और एक कॉम्प्लेक्स कटायन हो और एक कॉम्प्लेक्स एनायन हो। फर्स्ट वाला काम तो सही है। दूसरी बात, इंटरचेंज लिगेंड इन स्क्वायर स्फीयर। ये स्क्वायर स्फीयर है, ये भी स्क्वायर स्फीयर है। इनके लिगेंड्स को आपस में इंटरचेंज करके देखते हैं। जरा देखो, चेंज करते हैं। PTNS3 होल थ्राइस Cl। मैंने क्या किया, यहां से एक NH3 को यहां भेजूंगा और इसका एक Cl यहां ले आऊंगा। PTNH3 डॉट एक Cl उधर चला गया, 3 Cl बच गए। राइट? ध्यान रहे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो अलग होता है। सीएमए से कोई लेना देना नहीं, लिगेंड का अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। किसका अरेंजमेंट अलग होना चाहिए? लिगेंड का अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। तो यहां देखो 3 NH3 और 1 Cl है, यहां 1 NH3 और 3 Cl है, तो डेफिनेटली दोनों डिफरेंट है, तो एक दूसरे के क्या बन गए? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन गया। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन गया। सर मैं 2 चेंज कर देता, तो अगर बेटा आप 2 चेंज कर लेते हैं, मान लो इसके 2 NH3 वहां भेज देते, इसके 2 ले आते हैं, तो PTNS3 का होल ट्वाइस 2 इधर ले आओ Cl2, इसके 2 NH3 उधर भेज दो, PTNS3 का होल ट्वाइस 2 Cl इधर आ चुके थे, अब 2 Cl ही बचे इधर बेटा, इसके 2 NH3 इधर भेज दिए, इसके 2 Cl इधर ले लिए। ये पॉसिबिलिटीज भी है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, इधर वाले लिगेंड और इधर वाले लिगेंड क्या हो गए? सेम। 2 ही NH3 हैं, 2 NH3 हैं, 2 Cl है, 2 Cl है। बोलो बेटा। तो यानी कि ये अब ये वाला सेट इस वाले सेट का कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं हो सकता। ये वाले दोनों सेट इन दोनों सेट के कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। ये सेट और ये सेट आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, लेकिन ये सेट और ये सेट आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है। सर आपने 1 चेंज करके देखा, 2 चेंज करके देखे, 3 चेंज करके देख लो, आप 3 करके देख लो। PTNS3 एक ही बचेगा, 3 NH3 उधर भेज रहा हूं तो उधर से 3 Cl मंगा लिए, तीन NH3 इधर आ गए हैं, NH3 का होल थ्राइस 1 Cl बच गया, क्योंकि 3 Cl चले गए, 3 NH3 इधर आ गए तो 3 Cl इधर आ गए। अब देखो PT है, PT है, 1 NH3 3 Cl, PT के साथ 1 NH3 3 Cl, PT के साथ NH3 का होल थ्राइस ये रहा, Cl ले रहा, तो ये पिक्चर और ये सेट, ये पूरा सेट और इन दोनों को मिलाकर ये और ये देखो मैच कर गया। ये भी PT के साथ है, ये भी PT के साथ, ये लिगेंड लिगेंड सेम, ये भी PT है, ये भी PT, ये और ये सेट सेम, तो कुल मिलाकर ये भी काउंट नहीं हो पाएगा। चारों बदल दूंगा तो वो भी नहीं आएगा। अगर मैं चारों बदल देता तो अगर इसके चारों Cl इधर कर दूं, चारों NH3 इधर कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? PTCl4 और PTNS3 का होल 4, जो कि पहले से ही है। तो हमने इसमें देखा कि ये दोनों, ये सेट और ये सेट आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैं, लेकिन ये दोनों इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है। तो इसका पॉसिबल आइसोमर तो एक हुआ, इससे तो एक ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर बना, और टोटल कितने हो गए? 2। टोटल में तो इस खुद को भी काउंट करोगे, राइट। अब हमने देखा कि जब हमारा CMA सेम था और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4। अरे 4 ही तो बॉन्ड बना रखे, 4 ही इसने बना रखे, और दोनों का CMA भी क्या था बेटा? सेम। जब CMA सेम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और तो उनका टोटल जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेगा वो 2 बनता है, उसका हाफ बनता है। एक तो ये और एक ये, 2 ही तो बने, एक तो खुद ही और एक उसका और बन गया, तो टोटल कितने बने? 2 बने। टोटल आइसोमर की बात हुई तो टोटल आइसोमर कितना बना? 2। हमने ये देखा कि जब CMA सेम हो और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 था हमारे पास। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, CMA सेम है, CMA दोनों का सेम है, 4 बॉन्ड इसने बनाए, 4 इसने बनाए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। तो उस केस में उसके जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर टोटल बनेंगे वो कितने आएंगे? 2 आएंगे, उसका जस्ट हाफ आएगा। अगला केस देखो, इफ CMA इज डिफरेंट, CMA अलग अलग और कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा हो 4 ही, CMA अलग अलग हो, क्या क्या हो सकता है? जैसे मैं लिख दूं PTNS3 का होल 4 और सामने ले लो CuCl4,
अब की बार देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, यहां भी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, यहां भी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अरे Cl मोनोडेंटेड लिगेंड है यार, 4 बंदे 4 बॉन्ड बनाएंगे। NH3 भी मोनोडेंटेड है, 4 बंदे 4 बॉन्ड बना देंगे, सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, राइट। CMA इसका PT और इसका कॉपर है। इस केस में कितने बनेंगे जरा देखो, एक तो खुद है, अगला बनाते हैं, एक NH3 इधर भेज देते हैं, एक Cl को इधर बुला लेते हैं, PT NH3 का होल थ्राइस Cl, इधर बनेगा Cu NH3 Cl3, दो पे चेंज कर, अब की बार 2 इधर भेज देते हैं, 2 इधर बुला लेते हैं, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, इधर आ जाएगा Cu NH3 का होल ट्वाइस Cl2, 3 भेज देते हैं, ये 3 उधर कर देते, 3 इधर ले आते हैं, PT NH3 का होल थ्राइस Cl, नहीं 3 NH3 भेज दिए हैं, एक NH3 उधर भेज दिया, 2 भेज दिए, अब की बार 4 में से 3 भेज दिए, 1 बच गया, 3 NH3 चले गए, 3 Cl आ गए, इधर Cu NH3 का होल थ्राइस Cl, अब की बार चारों उधर भेज दो और चारों Cl इधर बुला लो, PT Cl4 Cu NH3 का होल 4, अब इसमें देखो कितने NH3 हैं, 3, एक Cl, इधर एक NH3 3 Cl, ध्यान रहे 3 NH3 1 Cl PT के साथ, एक NH3 3 Cl कॉपर के साथ, नंबर ऑफ लिगेंड इधर और इधर, इन दोनों इधर और इधर के लिगेंड का जो अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ लिगेंड नहीं लिगेंड का अरेंजमेंट, इधर 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 भी और इधर भी जो लिगेंड का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट आ रहा है, राइट। तो ये काउंट होएगा किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में, इधर 3 है, इधर NH3 2 है, इधर भी NH3 2 है, 2 Cl है 2 Cl है, ये काउंट नहीं होगा भले ही CMA अलग अलग हो, राइट। पहले के देखोगे कि लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए दोनों साइडों में, इसके और इसके, ठीक बात। लिगेंड सेम आता है, पहली प्रायोरिटी क्या है, लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए, अगर लिगेंड सेम आ गया तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं बन पाएंगे। अब इधर देखो एक NH3 इधर 3 NH3 है, इधर 3 Cl है, इधर 1 Cl है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, बनेगा सर। अब लेकिन दिक्कत ये है, देखो इधर भी तो NH3 का 3 था और इधर देखो NH3 का 3 रहे, NH3 1 रहा, 3 Cl रहे, यहां पर से देखो NH3 के 3 रहे और 1 Cl रहा। सर ये और ये एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, नहीं है ये और ये एक जैसा, यहां एक NH3 3 Cl है लेकिन वो PT के साथ है, यहां एक NH3 3 Cl कॉपर के साथ है, तो ये पिक्चर, ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में एग्जैक्टली सेम नहीं है, राइट। और ये तो अलग है ही, यहां PT के साथ, यहां PT के साथ अमोनिया था, यहां PT के साथ Cl है, यहां कॉपर के साथ Cl है, यहां कॉपर के साथ अमोनिया है, डिफरेंट। तो टोटल कितने बने, एक तो खुद था 1 2 3 पॉसिबल आइसोमर 3 और टोटल कितने हो गए 4। इसके पॉसिबल आइसोमर 1 2 3 कोऑर्डिनेशन, इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बनेंगे बेटा 1 2 3, लेकिन टोटल में तो खुद को भी काउंट करना पड़ेगा। ध्यान रखना इधर के लिगेंड और इधर के लिगेंड सेम आ गए, नंबर ऑफ लिगेंड सेम आ गया और एग्जैक्टली लिगेंड भी सेम हो, उधर 2 NH3 इधर 2 NH3 है, उधर 2 Cl इधर Cl 2 ही Cl है, भले ही CMA अलग अलग हो तो आप उसको काउंट नहीं करोगे। हाँ ये और ये डिफरेंट हो तब चलेगा, क्लियर है बात। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन, उस कॉम्प्लेक्स के पास कटायन भी बनना चाहिए, एनायन भी बनना चाहिए, राइट। दूसरी बात, लिगेंड को इंटरचेंज करेंगे किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के, इसके लिगेंड इधर भेज देंगे और इसके इधर भेज देंगे, फिर उनकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे। तो हमने क्या सीखा कि जब CMA सेम होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो टोटल आइसोमर 2 आए, उसका जस्ट हाफ आया। जब CMA डिफरेंट था और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो टोटल आइसोमर भी कितने आए 4 आया। जब CMA सेम है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आइसोमर बने 2, उसके आधे। जब CMA डिफरेंट है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आंसर भी कितना है 4, यानी कि CMA डिफरेंट होगा तो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने टोटल बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा आप खुद सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन ये है, इफ CMA इज सेम और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, CMA सेम कर दूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर दूं तो आप बताओ टोटल आइसोमर कितना आ जाएगा 3, इसका हाफ आएगा।
मैं अब CMA को डिफरेंट कर दूं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जगह 6 कर दूं तो टोटल आइसोमर कितना आएंगे 4 की जगह 6, राइट। CMA सेम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के हाफ आइसोमर बनेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। CMA डिफरेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के जितने ही आइसोमर बनेंगे, कौन से वाले, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्लियर। लेकिन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स में कटायन भी होना चाहिए और एनायन भी होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कटायन और एनायन, नॉर्मल एनायन की बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। सेकंड देखो बेटा, अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। PTEN का होल ट्वाइस PTCl4, अपने को चेक करके बताना है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं या कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। पहले फर्स्ट वाले पे आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई मैंने ABCD आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, आपको ये बताना है कि किस कॉम्प्लेक्स के अंदर, किस कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक, जरा देखो, अगर मैं इसका EN कैसा लिगेंड है बेटा, EN इथाइलिन डाइएमीन बायडेंटेट लिगेंड है। EN इथाइलिन डाइएमीन बायडेंटेट लिगेंड है बेटा। कैसा लिगेंड है, बायडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन कैसा लिगेंड है बेटा, बायडेंटेट लिगेंड है। और Cl कैसा लिगेंड है, Cl माइनस जो होता है मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। यानी कि एक EN इधर भेजूंगा तो इधर से कितने Cl लाने पड़ेंगे, 2 Cl लाने पड़ेंगे। अगर मैंने इसका एक EN इधर भेजा तो इधर से कितने Cl लाने पड़ेंगे, 2। तो क्या पिक्चर बनेगी, PTEN डॉट Cl2, इधर बनेगा PTEN, एक EN बचेगा और 2 Cl। ये सीन बना बेटा, एक EN उधर चला गया, 2 Cl आ गए तो बच गया PTEN Cl2। इधर भी PT, एक EN उधर से आ गया PTEN, 2 Cl चले गए थे तो 2 Cl बच गए। इधर का सेक्शन देखो, EN Cl2 Cl2। तो बताइए कि क्या ये वाला सेट इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेगा, नहीं। ये वाला पूरा सेट इस पूरे सेट का कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि सेम आ गए हैं। समझ में आता है? सर मैं दोनों चेंज कर देता, तो दोनों चेंज कर दे बेटा। अगर दोनों EN को इधर भेज देगा तो चारों Cl इधर आ जाएंगे क्योंकि EN तो बाइडेंटेड लिगेंड है ना और Cl माइनस मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो एक EN को इधर भेज देंगे तो 2 Cl लाने पड़ेंगे, 2 EN भेजेंगे तो 4 लाने पड़ेंगे, PTCl4 और ये हो जाएगा PTEN का होल ट्वाइस। तो भाई ये पिक्चर और इस पिक्चर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये और ये पिक्चर तो पहले से ही सेम चल रही है। इनके तो लीगेंड आपस में सेम है, इनके लीगेंड आपस में सेम है, इसलिए ये सेट इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं हो सकता। वापस से सुन लेना, इसके लीगेंड और इसके लीगेंड सेम है, इसलिए ये पूरा सेट, इस पूरे सेट का कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं हो सकता। राइट, ये वाला पूरा सेट इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर इसलिए नहीं क्योंकि दोनों पिक्चर आइडेंटिकल है। राइट, बोथ पिक्चर आर आइडेंटिकल, तो इस केस में भी पॉसिबल नहीं है।
राइट। तो इसमें PtCl4 इसमें PtCl4, PtEn का होल ट्वाइस है, PtEn का होल ट्वाइस, आइडेंटिकल है पिक्चर। तो इसका कोई कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं बन सकता, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। सेकंड वाले केस में देखो, एक EN इधर भेज दो, एक OX उधर ले आओ, तो ये बनेगा PT, EN भी बाइडेंटेट लिगेंड है, OX ऑक्सलेट जो होता है बेटा ये भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है, दोनों ही क्या है आपकी बार बाइडेंटेट लिगेंड है। तो एक EN को एक OX रिप्लेस कर सकता है, तो क्या सीन बनेगा बेटा जरा बताओ। एक EN को इधर ले जाएंगे तो एक OX को उधर ले आएंगे, PtEnOX, राइट। एक OX उधर चला गया, एक EN इधर आ गया, ये बच गया PtEnOX। दोनों पिक्चर क्या बनी, इधर देखो EnOX लिगेंड है, इथाइल डाइएमीन EN लिगेंड है और OX लिगेंड है, इधर भी EN लिगेंड है और OX लिगेंड है, सेम आ गया। तो ये पूरा सेट, इस पूरे सेट का कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि लिगेंड सेम आ गया। चलो सर दोनों बदल देते हैं, तो दोनों EN को इधर भेज दो, दोनों OX उधर बुला लो, तो क्या बनेगा PtOX का होल ट्वाइस हो जाएगा, दोनों EN इधर आ गए, PtEn का होल ट्वाइस हो जाएगा। फिर क्या फर्क पड़ गया, अब ये दोनों पिक्चर है इसकी आइडेंटिकल बन गई, यहां PtOX का होल ट्वाइस है, PtEn का होल ट्वाइस, PtEn का होल ट्वाइस है। अरे बोलो, तो ये पिक्चर और ये पिक्चर आइडेंटिकल है इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं हो सकती, ये पिक्चर और ये पिक्चर इसलिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है क्योंकि इनके लिगेंड सेम आ गए, EN और OX, EN और OX। क्लियर। तो ये बंदा भी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अरे बोलो, अब इसमें देखो इधर तो EN लिखा हुआ है, इधर Cl लगा, ये मोनोडेंट, ये बाइडेंटेट लिगेंड है और ये मोनो, ये बाइडेंटेट और ये मोनो, एक EN इधर भेजते हैं तो क्या बनेगा CO, EN का होल ट्वाइस, एक EN भेज दिया तो दो Cl आ जाएंगे, इधर क्या बचेगा CO, EN, Cl4, भाई एक EN इधर भेज दिया तो कितने Cl ले लिए, दो, तो EN का होल ट्वाइस Cl2 बन गया, राइट। तो दो Cl उधर चले गए, क्या बच गया CO और एक EN उधर से इधर आ गया, CO, EN, Cl4। बताओ जरा, इधर EN का होल ट्वाइस है, इधर EN है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl4 है, दोनों लिगेंड क्या आ गए, डिफरेंट आ गए आपकी बार। अरे ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट अलग लगाया, तो अब की बार बोलेंगे कि ये पूरा सेट, इस पूरे सेट का कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, ये पूरा सेट इस सेट का क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें देखो, इसमें क्या करोगे बेटा, एक को चेंज करके देखो, एक इधर भेज देते हैं, एक EN को इधर भेजते हैं, तो क्या बनेगा PtEn, तो एक EN इधर जाएगा तो दो Cl लाने पड़ेंगे, और ये क्या आ जाएगा Cu, एक EN इधर आ गया, दो Cl बचे हुए, इधर से एक EN इधर भेज दिया गया और इधर से दो Cl उधर भेज दिया, यही बचेगा बेटा। अब एक EN है, एक EN है, दो Cl है, दो Cl, भाई सब ये सब कुछ ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम हो गया, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला सेट तो आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं बन सकता। दूसरा सेट बना के देखते हैं, दोनों को इधर भेज दो, PT इधर दोनों EN भेज दो तो दोनों Cl उधर चल जाएंगे, PtCl4, ये हो जाएगा Cu EN का होल 4, तो इधर Cl4 है, इधर सॉरी EN का होल ट्वाइस, इधर Cl4 है, इधर EN का होल ट्वाइस है, अलग अलग है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, क्या ये पहले भी रिपीट हुआ है, नहीं हुआ, PtCl4 यहां CuCl4 है, ये CuEn का होल ट्वाइस, यहां CuCl, भाई यहां CuCl4 है और यहां क्या है बेटा CuEn का होल ट्वाइस। तो ये पूरा सेट और ये पूरा सेट एक जैसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ये पूरा सेट और ये पूरा सेट आइडेंटिकल नहीं है, राइट। और इनके लिगेंड देखो, इन दोनों के लिगेंड अलग अलग, बात क्लियर होगी। और ये सेट आइडेंटिकल भी नहीं आ रहा, तो बात क्लियर होगी भाई ये वाला बंदा, ये वाला इसका क्या बन सकता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन सकता है, इस वाले का ये वाला सेट कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन जाएगा। तो इसमें तो एक लिगेंड चेंज किया था, एक EN भेजने पे काम चल गया, इधर दोनों EN जब भेज देंगे उस टाइम, इस टाइम तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं है, ये तो नहीं बनेगा, लेकिन ये बन जाएगा। एक भेजेंगे तब तो देखो ना, एक EN इधर भेजूंगा तो दो Cl इधर आएंगे, EnCl2 EnCl2, देखो ये सेम हो गया, तो फिर ये सेम आ गए लिगेंड,
तो भाई ये पूरे इस सेट के ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं हो सकते, राइट। और दूसरी बात, दोनों बदलूंगा तो दोनों ये इधर आ जाएंगे, तो चारों सीएल उधर चले जाएंगे, तो ये बन गया PtCl4, ये बन गया CuN का होल ट्वाइस। अब देखो लिगेंड तो अलग अलग है, इधर Cl और इधर ये, लेकिन क्या ये पिक्चर इसकी आइडेंटिकल तो नहीं है, वो भी चेक करना पड़ेगा भाई। पहले तो लिगेंड चेक करो और फिर ये देखो कि ये पिक्चर कहीं दी हुई पिक्चर की आइडेंटिकल ना हो। तो बेटा ये PtCl4 है जबकि CuCl4 आइडेंटिकल हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये पूरा सेट इस सेट का क्या बन सकता है बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बन सकता है। क्लियर बात। इसके बाद है बेटा फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन बेटा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स शो करेंगे। कौन शो कर सकते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म किन के अंदर मिलती है बेटा, ब्रिज कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलती है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म किन के अंदर मिल सकती है, ब्रिज कॉम्प्लेक्स में। एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स में बना देता हूं। ये एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, यहां OH नेगेटिव ब्रिज लिगेंड है, NH2 माइनस भी ब्रिज लिगेंड है। OH नेगेटिव को ब्रिज लिगेंड इसलिए बोल रहे हैं बेटा वो 2 CMA से जुड़ा हुआ है। NH2 नेगेटिव को भी ब्रिज लिगेंड इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो 2 CMA से जुड़ा हुआ है, राइट। भाई ये 2 CMA से अटैच है और ये भी 2 CMA से अटैच है, तो जो एक से ज्यादा CMA से अटैच हो जाता है तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हो आप, ब्रिज लिगेंड। और आपको पता है, और इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। तो इसके जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट नेम लिखा जाता है। इसका नेम कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट है और ये राइट। जब इसकी नेमिंग होगी IUPAC नेम लिखा जाता है तो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। इससे कोई लेना देना नहीं है, अपन तो ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका IUPAC नेम लिख करके देखते हैं। चलो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो। OH पे -1 चार्ज है, NH2 पे -1 होता है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड, एमीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एमीन। न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल है। ये दोनों CM है, ये भी CM है, ये भी CM है। OH पे -1, NH2 पे -1, माइनस का 2, 2 Cl है तो माइनस का 2 इन पे मिल जाएगा। 2 कोबाल्ट है आपके पास तो 2x माइनस एक कोबाल्ट कोबाल्ट, दोनों को x मान लिया, 2x। OH पे -1, NH2 पे -1, 2 Cl का -1 ही हो गया, माइनस का 4 इक्वल्स टू +2। 2x इज इक्वल टू +4 प्लस ये 2 + 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 3rd। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, 3rd। दोनों का 3 आ गया। अब देखो इसका नेम लिखोगे तो ये आ जाएगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd। टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd। म्यू, ब्रिज लिगेंड को म्यू से लिखा जाता है। ब्रिज लिगेंड के आगे क्या लगाते हैं, म्यू। टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, डायमीन डाइक्लोराइडो, डायमीन डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट 3rd आयन, राइट। ऊपर प्लस लगा हुआ है, ऊपर चार्ज लगा हुआ है ना, तो आयन भी लिखना पड़ता है लास्ट में। माइनस होता तो भी लिखना पड़ता है, आयन लिखना पड़ता है। टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3rd, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, डायमीन डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट 3rd आयन।
राइट। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकती है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। कैसे हो सकती है जरा देखो। किन में होती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म? जिनके अंदर जो ब्रिज लिगेंड रखते हैं और ब्रिज कॉम्प्लेक्स होते हैं। किन के अंदर होती है? ब्रिज कॉम्प्लेक्स, जिनके अंदर ब्रिज लिगेंड होता है। हमारे पास ब्रिज लिगेंड है OH- और NH2-। अब देखो, अगर इसका एक NH3 इधर भेज दूं और उसको एक Cl इधर बुला लूं तो क्या बनेगा? NH3 होल थ्राइस Cl, एक NH3 उधर भेज दिया, एक Cl ले लिया है, कोबाल्ट OH NH2 कोबाल्ट, ये क्या हो जाएगा बेटा? NH3 का होल थ्राइस। एक NH3 इधर भेजा है तो 2 पहले से थे, अब 3 हो जाएंगे। एक Cl उसकी जगह इधर आ गया तो एक Cl बच गया। अब बच्चा क्या गलती करता है कि सर देखो इधर एक Cl है, इधर एक Cl है, इधर 3 NH3, इधर 3 NH3, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकते। गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं सोचना बेटा। आपको इसका आइसोमर बनाना है तो इसकी कंपैरिजन इससे करनी है, न कि आपस में करनी है। इस पूरे की कंपैरिजन इस पूरे के साथ करनी है। इसकी कंपैरिजन और इसकी कंपैरिजन होगी, न कि आपस में। ये गलती मत करना। इसकी कंपैरिजन इसके साथ है। इससे ये पिक्चर बनी है ना, तो इन दोनों पिक्चर की कंपैरिजन करेंगे। यहां पर 4 अमोनिया है, यहां 3 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, क्लोराइड है भाई। यह टेट्राएमीन है ना, यहां ट्राइएमीन है, यहां क्लोराइडो है, यहां क्लोराइडो नहीं है। यहां डाइएमीन डाइक्लोराइडो है, यहां ट्राइएमीन क्लोराइडो है। बताओ जरा, ये और ये डिफरेंट आ गया, ये और ये डिफरेंट आ गया, तो आप बताओ क्या हो जाएंगे? ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ब्रिज कॉम्प्लेक्स में मिलेगी, उनके अंदर मिल सकती है। ध्यान रहे इस बात का, कंपैरिजन दोनों कॉम्प्लेक्स की आपस में करनी है, इसकी और इसकी कंपैरिजन करनी है, न कि एक कॉम्प्लेक्स में लेफ्ट और राइट की कंपैरिजन नहीं करनी। लेफ्ट और राइट साइड की कंपैरिजन नहीं है, इस पूरे सेट की इस पूरे सेट के साथ कंपैरिजन होगी। क्लियर? तो ये डिफरेंट आ गया था, ये आपस में डिफरेंट आया, तो हमने बोल दिया भाई इनके अंदर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्लियर? अगला देखो, इसके बाद है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बेटा ये कोई ट्रू आइसोमर, इट इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। ये कोई ट्रू आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में नहीं आती है। इनको सही आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते बता देंगे। बट दे हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। एम्पिरिकल इधर देखो, इनको ट्रू आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं करते। उसका रीजन दिया गया क्योंकि इनके आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होते। कौन सेम होते हैं इनके? एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम। तो ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ना हो लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो, तो उनको क्या बोला जाता है? पॉलीमर आइसोमर बोला जाता है। वापस रिपीट करता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं है लेकिन कौन सेम हो? एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो, तो उनको क्या बोला जाएगा? पॉलीमर आइसोमर बोला जाएगा। राइट? मैं एग्जांपल लिखता हूं। क्या कंडीशन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है इसलिए ट्रू नहीं बोल रहे। ट्रू उसको बोलते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर तो फॉर्मूला सेम ना हो लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो, तो आप उनको क्या बोल सकते हो बेटा? क्या बोल सकते हो उनको? पॉलीमर आइसोमर बोलोगे। ठीक है, मैं एग्जांपल लिखता हूं, आप मुझे बताएंगे। CO
NH3 का होल 5 NO2 इसकी कंपैरिजन करनी है आपको CO NH3 का होल 6 देखो बेटा, आपको ये बताना है कि ये पूरा सेट और ये पूरा सेट, ये पूरा सेट और ये पूरा सेट, ये दोनों आपस में पॉलीमर आइसोमर है या नहीं। तो देखो, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, इन दोनों का, इस पूरे सेट का और इस पूरे सेट का, इस पूरे सेट का और इस पूरे सेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, राइट, तो वैसे तो ये कोई आइसोमर ही नहीं है। लेकिन इनका अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम निकल गया, अगर इसका और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम निकला, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बोलते हैं बेटा, मूलानुपात। अगर वो सेम निकल गया तो अपन इनको पॉलीमर आइसोमर बोल देंगे। जरा देखो, कोबाल्ट कितने हैं आपके पास, बताओ जरा। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखना है तो टोटल कर लेते हैं। दो तो यहां हो गया, होल ट्वाइस लगाया, दो कोबाल्ट ये होगा और एक ही हो गया, कोबाल्ट हो गया 3। NH3 बोलो, NH3 5 तो यहां पे, 2 दूनी 4, होल ट्वाइस है तो 2 और 2 4 हो जाएगा ना, और 5 वहां पे तो 9 हो जाएंगे। NO2 बोलो बेटा, एक तो यहां हो गया, 4 दूनी 8 और एक 9, NO2 हो गया। अब इनका रेशियो निकालो, ये है बेटा 3, कोबाल्ट 3 है, NH3 9 है और NO2 भी 9 है, तो रेशियो आ जाएगा 1:3:3। तो इनका सबका कोबाल्ट अमोनिया, सॉरी कोबाल्ट एमीन और NO2 माइनस, राइट, अरे बोलो भाई, नाइट्राइट बोलते हैं ना, NO2 माइनस क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। कोबाल्ट एमीन नाइट्राइट, इन सब का जो रेशियो है वो 1:3:3 आ रहा है। इस वाले में देखो तो, अगर इसका रेशियो और इस वाले का रेशियो, इससे जो बनाऊंगा उसका रेशियो अगर सेम आ गया तो अपन बोलेंगे कि एक दूसरे के पॉलीमर आइसोमर है। जरा बताना, कोबाल्ट कितने हैं बेटा, एक तो यहां होल थ्राइस लगा हुआ है तो 3 ये हो जाएंगे, CO4, NH3 बोलो बेटा 6, 3 दूनी 6, 12 हो जाएंगे। NO2 बोलो बेटा, NO2 4 3 12, तो रेशियो क्या बनेगा बेटा इनके अंदर, 4 12 12। सिंपलेस्ट बनाओ 1:3:3। अरे बोलो इनका, और भी अगर इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 1:3:3। तो मैंने देखा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं था, इसलिए ट्रू आइसोमर नहीं थे। लेकिन जब इनका टोटल किया गया, जितने भी कोबाल्ट, एमीन, NO2 माइनस, जितने सबका टोटल किया और फिर दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला देखा, यानी कि मूलानुपाती सूत्र देखा, तो वो रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया बेटा, पॉलीमर आइसोमर बोल देंगे। अब इसमें देखो, ये तीनों आपस में पॉलीमर आइसोमर है कि नहीं। तो देखो PT कितना है 1, NH3 2, Cl2 2, Cl भी 2, PT एक ही है, एमीन 2 है और क्लोराइड कितने हैं 2, तो 1:2:2। इसमें बताओ PT कितने बेटा, 1 और 1, 2 तो PT हो गए, PT 2 है, NH3 4 है, Cl भी कितना है 4 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1:2:2 आ जाएगा। इसका सिंपलेस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1:2:2 आ जाएगा। सेम आ रहा है इन दोनों का। इसका देखो,
Pt कितने हैं, 1 और 1 2, Pt हो गया 2। NH3 देखो 3 दूनी 6, नहीं Pt 2 तो ये हो गए, एक Pt है और ये होल ट्वाइस है बेटा, Pt 3 है। NH3 देखो 3 दूनी 6 NH3 हैं। Cl देखो 4 और ये होल ट्वाइस लगा हुआ है तो 2 आएंगे 6। तो इसका रेशियो निकालोगे तो 1:2:2। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो 1:2:2। तो इन तीनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों सेट का बेटा सिंपलेस्ट रेशियो जो है यानी कि इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम आएगा। तो इनको अपन क्या बोल देंगे, ये एक दूसरे के पॉलीमर आइसोमर बोले जाएंगे। इनको ट्रू आइसोमर में काउंट मत करना क्योंकि ये एक दूसरे के इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, केवल क्या सेम है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, राइट। लास्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल के अंदर, स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं उसके अंदर लास्ट लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म किसके लिए बेटा, ये लिगेंड आइसोमेरिज्म किसके अंदर मिलेगी, इसमें हम लिखेंगे लिगेंड इटसेल्फ शो आइसोमेरिज्म। लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म शो कर दे तो आप उसको क्या बोलोगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलोगे। कौन आइसोमेरिज्म शो कर दे, इंडिविजुअल खुद लिगेंड ही आइसोमेरिज्म शो कर दे तो आप उसे क्या बोलोगे बेटा, लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलोगे। आप जरा देखो, ये आपके पास बेंजीन है, क्या है बेटा, बेंजीन। इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड, अरे बोलो क्या है ये बेटा, ये बेंजीन। बेंजीन बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। बेंजीन भी लिगेंड है लेकिन कौन सा लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड है। बेंजीन कैसा लिगेंड है बेटा, पाई डोनर लिगेंड है। इससे मैंने एक CH3 लगाया तो ये बन गया टॉल्विन। CH3 लगाते क्या बोल देंगे इसको, टॉल्विन। यहां पे एक Cl लगा, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन है, अभी भी ये पाई डोनर लिगेंड है। ध्यान देखना, केवल बेंजीन था तब भी ये पाई डोनर लिगेंड है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास तो पाई डोनर लिगेंड है। CH3 लगा दिया, अभी भी पाई डोनर लिगेंड है, राइट। Cl लगा दिया, अभी भी पाई डोनर लिगेंड है। लेकिन ये Cl इसके रेस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन पे हो सकते हैं और ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पे भी हो सकते हैं। ये तो ऑर्थो हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, मेटा, या फिर 1-2 पोजीशन, ये हो गई 1-3 पोजीशन, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-3 पे। और अगर पैरा बनाए तो पैरा में बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1-4 पोजीशन, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-4 पोजीशन। ये भी पाई डोनर लिगेंड है, ये भी पाई डोनर लिगेंड है, ये भी पाई डोनर लिगेंड, तीनों ही पाई डोनर लिगेंड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये 1-2 पोजीशन पे है, ये इसके ग्रुप 1-2 पे है, ये 1-2-3 1-3 पोजीशन पे, ये 1-2-3-4 1-4 पोजीशन पे है, राइट। तो खुद लिगेंड, ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा हो, ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी लिगेंड की तरह बिहेव करे, ये भी लिगेंड की तरह बिहेव करे, तो लिगेंड तो एक जैसा है लेकिन Cl की पोजीशन CH3 के रेस्पेक्ट में अलग अलग आ रही है। Cl की पोजीशन CH3 के रेस्पेक्ट में अलग अलग है। ये 1-2 है, 1-2 1-2-3 1-3 1-2-3-4 1-4, तो अपन उससे अगर लिगेंड खुद अपने आप के अंदर ही खुद के अंदर ही डिफरेंट पोजीशन दे रहा है ग्रुप्स की, तो अपन उसको बोलेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसे मैं एग्जांपल बना देता हूं, एक मेरे को दिया हुआ है CMa है कोबाल्ट NH3O5। एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जांपल को याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा, राइट। कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो टॉपिक है, पूरा लॉजिकल है, रटने का कुछ नहीं है, टोटली लॉजिकल है ना। एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं, ये पता होना चाहिए कि किस में होती है। CH3 ये होल 5 है। अब बेटा ये Cl ऑर्थो पे हो सकता है, ये कोई बन देती आपको, ये भी तो बन सकता है। इसका अगर मेरे को लिगेंड आइसोमर बनाना है तो क्या लिखूंगा, CO NH3 का होल 5, इसका लिगेंड आइसोमर बनाओ। CH3 इस Cl को ऑर्थो की बजाय मेटा पे लगा दो। यहां Cl ऑर्थो पे है, मैंने Cl मेटा पे लगा दिया,
राइट। तो ये इसका क्या बन गया, लिगेंड आइसोमर बन गया। इसमें लिगेंड खुद अपने अंदर आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये 1,2 पे है और ये 1,3 पे है। एक और पॉसिबिलिटी है CONH3 का होल 5 यहां Cl लगा दो, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे है, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे या 1,4 पोजीशन पे है। यहां 1,2 पोजीशन पे, 1,3 पोजीशन, 1,4 पोजीशन, राइट। तो ये लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड, पाई डोनर लिगेंड, पाई डोनर लिगेंड। जब पाई डोनर लिगेंड के अंदर यानी कि बेंजीन के अंदर सब, अब तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कुछ और भी तो ग्रुप लगे हुए ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इनके अंदर Cl की जो पोजीशन है CH3 के रेस्पेक्ट में अलग अलग है, 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 4 1 4। तो लिगेंड के अंदर खुद के ग्रुपों की पोजीशन ही डिफरेंट आ रही हो तो अपन उसको क्या बोल देंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलेंगे। बात क्लियर है? अरे बोलो, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको? तो बेटा अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कंडीशन थी कि जनरल फॉर्मूला सेम हो, मास सेम हो, लेकिन लिगेंड का अरेंजमेंट अलग अलग होना चाहिए। मास सेम हो, फॉर्मूला सेम, मास सेम, लेकिन लिगेंड का अरेंजमेंट अलग अलग हो तो आप उसको क्या बोल देते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल दोगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट था आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयन देता हूं तो वो आयोनाइजेशन आइसोमर बोला जाएगा। हाइड्रेशन की कंडीशन क्या है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो क्रिस्टल वाटर लगा हुआ है उसका नंबर अलग अलग होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर H2O एज ए क्रिस्टल प्रेजेंट हो, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, तो आप उसको बोल दोगे हाइड्रेशन आइसोमर। थर्ड लिंकेज, लिंकेज कब बोलोगे, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, जैसे Cn- है, वो कार्बन के थ्रू भी जुड़ता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ता है, तो वहां कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, लिंकेज। HCN-, S बोल रहा हूं सल्फर वाला, HCN-, इसमें S- भी डोनर होता है, नाइट्रोजन भी डोनर होता है, तो ये भी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। NO2-, नाइट्रोजन भी डोनर है, O- भी डोनर है, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इनमें ये नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, NO2- ऑक्सीजन के थ्रू भी जुड़ सकता है, तो वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। उसके बाद हमने बात की आज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि उसके पास कॉम्प्लेक्स का कटायन होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स का एनायन हो। मैंने एनायन नहीं बोला, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, और फिर उन दोनों के लिगेंड को आपस में इंटरचेंज करके देखेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। लेकिन ध्यान रहे दोनों के लिगेंड क्या आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि कटायन वाला स्क्वायर ब्रैकेट और एनायन वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों के लिगेंड इंटरचेंज करने पे डिफरेंट दिखाई देंगे तो आप उनको एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलोगे, राइट। इसके बाद आया कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा वो शो करेंगे जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ब्रिज लिगेंड, जिनके अंदर ब्रिज लिगेंड हो या ब्रिज कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिनमें ब्रिज लिगेंड या फिर अपन बोल दे ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो, तो वहां कौन सी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। अगला आया पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये कोई ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है, इसमें उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके इंपेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। तो वहां देख लेना कि उनका एम्पेरिकल फार्मूला सेम आ रहा हो। उनका जो अगर CMA है या कोई लिगेंड है तो उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो सेम आ रहा हो तो अपन उनको बोल देंगे क्या, पॉलीमर आइसोमर बोल देंगे, हालांकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होना चाहिए। अगला है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म कब होगी, जब लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म शो करे, यानी कि लिगेंड में अगर एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है तो उनकी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग अलग हो। जैसे यहाँ Cl ऑर्थो है, यहाँ Cl मेटा पे, यहाँ Cl पैरा पे है, CH3 के रेस्पेक्ट में। ये पाई डोनर लिगेंड, ये भी पाई डोनर, ये भी पाई डोनर लिगेंड। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का अगर मेरे को इसका लिगेंड आइसोमर बनाना हो तो यहाँ Cl ऑर्थो पे है, फिर मैं मेटा पे लगा दूंगा, फिर पैरा पे लगा दूंगा। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चरल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल फिर ऑप्टिकल, राइट। चलिए इस लेक्चर को फिनिश करते हैं।